दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी एक आम समस्या बन गई है। 35 से 40 की उम्र में ही लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बनते जा रहे हैं और पूरी लाइफ दवाइयाँ खाने के बावजूद भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ठीक नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एक क्यूरेबल बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनके प्रयोग करने से हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगी जो हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने का काम करती हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी जड़ी बूटियों के बारे में। दोस्तों, इन जड़ी बूटियों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर में बढ़ता क्यों है और हमारी बॉडी के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120/80 मानी जाती है। हमारे जिंदा रहने के लिए और बॉडी के सभी सिस्टम को काम करने के लिए इतना ब्लड प्रेशर होना जरूरी होता है। अगर इस नॉर्मल रेंज से हमारा बीपी कम हो जाएगा या इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दोनों ही केसेस में नुकसान हो सकता है। ब्लड प्रेशर कम होने के केसेस में जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम है, उन तक ब्लड की पूरी सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाएगी और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत से अलग अलग कारण होते हैं। लगातार स्ट्रेस में रहने के कारण, खाने में ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से, नमक या घी तेल ज़्यादा खाने से या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करने की वजह से, मोटापे की वजह से भी आपके अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा हाई बीपी जेनेटिक भी होता है। जैसे किसी इंसान के मम्मी पापा में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर था तो उसके बच्चों के अंदर भी ब्लड प्रेशर होने के पूरे चांसेस होते हैं। दोस्तों, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से आपके दिल पर और नसों पर तनाव बढ़ने लगता है। नसों के अंदर जो खून का प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से नसों की अंदरूनी परत खराब होने लगती है। वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ धीरे धीरे कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड चिपक जाते हैं और धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर लंबे समय तक आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो इसकी वजह से जो दिल के चैम्बर्स होते हैं वो फैलने शुरू हो जाते हैं। आपकी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में आँखों की रोशनी भी जा सकती है। अब सवाल आता है कि ब्लड प्रेशर को ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 139 तक रहता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से लेके 89 तक रहता है तो आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में होते हैं। ऐसे में आपको दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अपने खाने पीने की आदतों को सुधार कर और अपने लाइफ स्टाइल में कुछ हेल्दी चेंजेस करके आप इसको बढ़ने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ऊपर रहता है और लगातार यही बना रहता है तो ऐसे में आपको इसे जल्द से जल्द नॉर्मल लाने की ज़रूरत होती है। वैसे तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी मददगार होती हैं और इनका बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। दोस्तों, 3 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और वो हैं अर्जुन की छाल, अश्वगंधा और सर्पगंधा। सबसे पहली जड़ी बूटी है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आपके ब्लड वेसल को रिलैक्स करके फैला के धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगता है। इसके अलावा अर्जुन की छाल आपके कोलेस्ट्रॉल को
और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, जिससे दूसरी दिल की बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है। अर्जुन की छाल अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी छाल का पाउडर 5 ग्राम आप ले लीजिए और इसको आप 1.5 कप पानी के अंदर उबालिए और तब तक उबालिए जब तक पानी 1 कप न रह जाए। अब आप इसे छान लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट नाश्ता करने से पहले इसको आप पी लीजिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही सेफली धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने की प्रॉपर्टीज़ होती है और इसको लेने से आपको नींद भी अच्छी आती है और इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को ये धीरे धीरे कम कर देती है। अश्वगंधा को आप हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए 2 तरीके से ले सकते हैं। इसका पाउडर भी मार्केट में मिलता है और इसका कैप्सूल भी मार्केट में मिलता है। इसका अगर आप पाउडर लेते हैं तो 5 ग्राम दिन में 2 टाइम पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप इसके कैप्सूल लेना चाहते हैं तो 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल दिन में 2 टाइम पानी से ले सकते हैं। इनको लेने से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, तीसरी और लास्ट जड़ी बूटी है सर्पगंधा। सर्पगंधा ब्लड प्रेशर के इलाज में सबसे पॉपुलर और सबसे इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब मानी जाती है। रोजाना 100 से 200 मिलीग्राम सर्पगंधा का एक्सट्रैक्ट अगर आप ले लेते हैं तो इससे आप ब्लड प्रेशर की बीमारी का इलाज 100% आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों जड़ी बूटियों को लेने के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में और अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाते हैं तो आपको किसी और दवाई को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें पहला टिप ये है कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा टिप है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। तीसरा ये है कि आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। ज़्यादा नमक, ज़्यादा ऑयली फूड्स और प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा स्मोकिंग आपको छोड़ देनी है और रोज़ाना 7 से 8 घंटे की बढ़िया वाली नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए कम हो सके। ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ अगर आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तो 100% आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने बीपी की दवा एकदम से बंद नहीं करना है। धीरे धीरे आप इनकी डोजेस को कम कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन दवाओं को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी अगली आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।